वेब रेडियो हेलो वोटर्स पर आपका स्वागत है। अब वक्त है इलेक्शन अपडेट का। सबसे पहले हेडलाइंस। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में भारी मतदान। दूसरे चरण का चुनाव 1 अप्रैल को। वोटर टर्न आउट ऐप पर दी गई लेटेस्ट जानकारी के अनुसार असम में पहले चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत करीब 80% रहा। वहीं पश्चिम बंगाल में मतदान प्रतिशत 84 के भी पार। मतदान के समापन के 48 घंटे पहले से ओपिनियन पोल्स के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक के साथ आयोग ने 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल्स कंडक्ट करने और इनके रिजल्ट को प्रकाशित या प्रचारित करने पर रोक लगाई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का दौरा किया और प्रोबेशनर्स को संबोधित किया। अब अपडेट्स विस्तार से। पहले चरण के चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर कड़ाई से कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। मतदान से एक दिन पहले मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया और मतदान के दिन थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क की सुविधा उपलब्ध कराई गई। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की उचित व्यवस्था भी की गई। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के सभी 21,825 मतदान केंद्रों पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज सुनिश्चित की गई, जिसमें पीने का पानी, वेटिंग शेड, शौचालय, प्रॉपर लाइटिंग, व्हीलचेयर और रैंप की सुविधाएं शामिल हैं। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 संबंधित व्यवस्थाओं और उपायों का निरीक्षण करने के लिए राज्य, जिला और विधानसभा स्तर पर नोडल हेल्थ ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और वॉलंटियर्स की व्यवस्था भी की गई। आयोग ने इन चुनावों में प्रलोभन और धन बल से मुक्त मतदान के लिए एक पारदर्शी और सतर्क तंत्र का गठन किया है। पहले चरण के चुनाव तक इन दोनों राज्यों में 281 करोड़ रुपए से अधिक राशि की नकदी, शराब, नशीले पदार्थ जब्त हुए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस की रिपोर्ट करने के लिए आयोग के बनाए सी विजिल ऐप पर पहले चरण के मतदान के लिए दोनों राज्यों में कुल 749 वायलेशंस मामले दर्ज किए गए, जिन पर त्वरित कार्रवाई की गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का दौरा किया और इंडियन पुलिस सर्विस के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इंडियन पुलिस सर्विस के 73वें बैच के 120 से अधिक प्रोबेशनर्स को 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनावों में लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए भेजे जाने से पहले श्री अरोड़ा ने संबोधित किया। इनमें 28 महिला प्रोबेशनर्स और 17 विदेशी पुलिस अधिकारी शामिल थे। सुनते हैं उनके संबोधन के कुछ अंश। Your rules and regulations. You cannot afford to make a mistake. I am repeating, you cannot afford to make a mistake. Whether it is the Representations of People Act 50, 51, then subsequent amendment, major amendments done in 61. You, at the micro level especially, that you are very, very senior, have to know it exactly. A single mistake and you are gone. And this is not a miracle. This is not, even in other words, when you are investigating criminal cases, whether under IPC and using CRP as a backdrop and also Evidence Act as a backdrop, all these issues also you have to be very thorough. You can't kind of afford to commit a mistake there because those are the things which affect people's lives. सुनते रहिए वेब रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी।